हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके जून 2025 टर्म एग्जाम की प्रेशंस के बारे में। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार के टर्म एग्जाम जून 2025 में अपेयर होने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कैसे और क्या आपको पढ़ना होगा, कैसे आप लोग 1 मंथ में एग्ज़ाम रेडी हो सकते हैं, क्या मटेरियल करना है, कहाँ से वो मटेरियल मिलेगा, सॉल्यूशन एसेट्रा सभी पॉइंट क्लियर आउट करूंगा, आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही मटेरियल की लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा जहां से आप बाय कर सकते हैं या फिर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन तक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इंस्टाग्राम फॉलो करो, वहाँ पे सवालों को कभी भी पूछ पाएंगे। आइए बात करते हैं डिटेल में आपकी इस बार की एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिल कर दिया होगा। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट के असाइनमेंट पेंडिंग है उनके पास में अभी टाइम है 31 मई तक का, बिकॉज इग्नू ने आपकी असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसे 31 मई 2025 तक एक्सटेंड किया है। यानी कि आपके पास में पूरे 1 मंथ का टाइम है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। जिन भी स्टूडेंट के असाइनमेंट अभी तक बने नहीं है या फिर सबमिट नहीं हुए, प्रेयर करो और अच्छे से सबमिट कर दो एज पर योर रीजनल सेंटर गाइडलाइंस। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो है एग्जामिनेशन की तैयारी। एग्ज़ाम की तैयारी पहले तो शुरुआत होती है किताबों से, जो इग्नू की ओर से बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है उनसे, जिसे हम ESLM या फिर SLM कहते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, और लग जाते हैं यानी कि ई बुक के रूप में। अब इग्नू आपको प्रॉपर बुक्स प्रोवाइड करता है अगर आप बुक्स सेलेक्ट करते हैं हार्ड कॉपी के रूप में, जिसमें आपको फीस भी जो लगती है वो एडमिशन में ही काउंटेबल होती है। अगर आप ऑप्ट करते हैं ई बुक, दैट मीन्स आपको 15% का ऑफ मिल जाता है। अब यहाँ पे बात है कि अगर आपकी बुक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं तो आपने उससे तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी किए तो आगे हम बात करेंगे क्या करना है। लेकिन अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और एक ही बुक पे रिलाई करना चाहते हैं, बेस्ट बुक की बात करें तो इग्नू का जो SLM है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वो आपका वन ऑफ द बेस्ट है। इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कम समय में कैसे। अब जिन स्टूडेंट को बुक्स मिल चुकी हैं वो तो बुक से करेंगे, जिनको नहीं मिली हैं या फिर जिन्होंने हार्ड कॉपी सेलेक्ट नहीं किया तो उनके लिए ये है कि आप यहाँ पोर्टल से, जो इग्नू का ई ज्ञान कोर्स है, यहाँ से सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं। आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बुक्स को डाउनलोड कर लें, जो भी आपका कोर्स कोड है उसकी बुक्स आप डाउनलोड करिए। यहाँ पे ब्लॉक वाइज मिल जाएंगी, यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके सिंपली रीड कर सकते हैं। VN ओपन करेंगे, आपकी बुक्स आपके सामने आ जाएगी, जिसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब इन बुक्स में जो जानकारी दी जाती है, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया है और इसमें एरर ना के बराबर होते हैं। बाकी जो मार्केट में बुक्स या गाइड आती हैं उनमें एरर भर भर के होते हैं। एक तो डिट्टो कॉपी करते हैं, जिस चक्कर में काफ़ी एरर आते हैं, और मैंने कई पब्लिकेशंस की किताबें देखी हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा एरर आते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलरली, बट आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कई पब्लिकेशंस की बुक्स कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक जो कंडीशंस है या जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो वेल प्रिपेयर नहीं होता है। ऑल राइट, तो इस केस में पहली बात तो ये है कि आप इग्नू की बुक से तैयारी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक जो मेजर इशू आता है वो है टाइम कम है लेकिन बुक्स में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट आउट कैसे करें, शॉर्ट लिस्ट कैसे करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो विकल्प है, जो सेकंड विकल्प है, वो है आपकी असाइनमेंट और आपके PYQ। असाइनमेंट आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पे मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली डाउनलोड करके सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी शॉर्टकट मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इजीली वाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको जेनवन प्रोवाइड की डिटेल आपके साथ में शेयर की। AD असाइनमेंट से आप सभी प्रकार के असाइनमेंट के सॉल्यूशन परचेज कर सकते हैं, वो भी रीजनेबल कॉस्ट पर, जो आपको वेल प्रिपेयर असाइनमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी अच्छे रहते हैं और उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं एग्जामिनेशंस की। अब असाइनमेंट में एक सवाल ये रहता है कि क्या असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और असाइनमेंट इग्नू की बुक्स जिसमें आपके टर्न क्वेश्चंस होते हैं और आपके SEQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में दिए जाते हैं।
और कई बार एज ए डेट सेम भी आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं जो BSc के पेपर है जिसमें फिजिक्स के जनरली जो पेपर हैं उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी बुक से डायरेक्ट दिए जाते हैं। जो एग्जाम्पल और टर्मिनल क्वेश्चन हैं उनसे एज ए डेट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और कई सब्जेक्ट में ऐसा सेम सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, एज ए डेट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब असाइनमेंट तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा और क्या कर सकते हैं जो बहुत अच्छा विकल्प हो, असाइनमेंट से भी टॉप क्लास विकल्प हो, तो वो है आपकी PYQ। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न उसके कई सारे हैं, मैं 2 रीज़न्स की बात करूंगा। पहला रीज़न कि आपको एग्जाम्स का आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसा आएगा, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि कितने मार्क्स का पेपर है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या होने वाले, कितने क्वेश्चंस करने हैं, वर्ड लिमिट क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको इससे क्लियर हो जाती है। साथ ही साथ पेपर पैटर्न भी क्लियर हो जाते हैं। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि PYQ है दैट मीन्स ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी आने के चांसेस इनमें से या इस टाइप के क्वेश्चन ही रहते हैं। ये आपको यहाँ से क्लियर आउट हो जाता है। सबसे बेहतर विकल्प आपके PYQ। अब PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया हुआ लिंक, जहां से आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे PYQ पे क्लिक कीजिए, वहां पे लिंक मिलेगा जिससे आप इस पोर्टल पे आएंगे और अपने कोर्सेज के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के प्रोसेस पे बात करते हैं। अभी दिसंबर 2024 के अपडेट नहीं हुए हैं क्योंकि पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया, बट ये पूरा ब्लैंक है। अब जून 2024 टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर अपडेटेड हैं जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे CBCS क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे BANS 183 टूरिज्म एंथ्रोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं करना, यहाँ जून 2024 दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करूँगा तो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आ जाएगा जिससे मैं इजीली डाउनलोड या प्रिंट कर सकता हूँ। सेम मोबाइल फ़ोन पे भी इसी प्रकार से। और इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, जितने भी पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जो पेपर आपकी बाईलिंगुअल दिए गए हैं उन्हें आप किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि सर इंग्लिश में तैयारी कम है, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में कर दें, तो आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बट विशेष बात यह है कि आप अगर हिंदी में अटैम्प्ट करो तो पूरा पेपर हिंदी में करना है। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन इंग्लिश के 2 क्वेश्चन हिंदी के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेंगे और आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप हिंदी में करो तो हिंदी में ही सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ठीक है। इस बात को विशेष तौर पे याद रखना है। अब इसी प्रकार से आप सभी कोर्सेज के क्वेश्चन पेपर जो हैं उसे डाउनलोड कर लेंगे ईजिली, और इससे आपको कई चीज़ें पता लग जाएंगी, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कितने मार्क्स का पेपर है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, अन्य चीज़ें भी आपको इससे आइडिया लग जाएंगी। और सभी कोर्सेज के आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि कितने पेपर करने हैं, सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे। देखो सॉल्यूशन की पहले बात कर लेते हैं। PYQ के सॉल्यूशन आपको AD सेंट पे मिल जाते हैं, जिनके डिटेल आपके साथ में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दीजिए। बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप पे आप जाइए, अपने कोर्स कोड बताइए, जो भी अवेलेबल होंगे स्टेटस चेक करिए, अवेलेबल होंगे उनके पास में वो येस कहते हैं, उसके बाद में आप पेमेंट करिए एंड अपने जो PDFs हैं उनको आप ले सकते हैं। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि कितने PYQ आपको करने हैं, कितने असाइनमेंट करने हैं, ताकि आपकी तैयारी ना वो 90 वाली हो जाए। तो देखो PYQ की अगर मैं लिमिट की बात करूँ, मिनिमम लिमिट 3 क्वेश्चन पेपर है। मिनिमम 3 क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छा आइडिया दे देते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा और काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिखने का तरीका, वो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं PYQ से। अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो मैं कहूँगा 5, और अगर और ज़्यादा टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 3 है, बाकी आपकी मर्जी है जितनी करना चाहो। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेहतर विकल्प के लिए आप असाइनमेंट जरूर से करें। एक तो जिस सेशन का आपने दिया है वो असाइनमेंट खुद से प्रिपेयर करो, आपने सॉल्यूशन बाय किए दैट्स ओके, बट दोबारा से खुद भी ट्राई करो। एक पॉइंट और, असाइनमेंट भी आपको कम से कम यहाँ पर 3 करने हैं, बाकी मर्जी है जितने अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट 2 या 3 तो आपको करने ही हैं, जो आपको बहुत अच्छी तैयारी प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और टाइम लगता है, वैसे तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जो मटेरियल मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा है,
अगर आपको टाइम और लगता है तो सबसे बेहतर विकल्प मतलब आपकी तैयारी टॉप नॉच करने के लिए वो ये है कि जो भी बुकलेट्स हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक समरी होती है हर एक यूनिट के पीछे और क्वेश्चंस होते हैं इंटेक्स और एंड में टर्मिनल क्वेश्चंस, वो आप प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, तो सबसे बेहतर विकल्प है जो चैप्टर के एंड में आपकी समरी गिवन की जाती है उसे ज़रूर से आप रीड आउट कर लो। जो भी चैप्टर खत्म होते हैं तो सारांश समरी ये दे रखी होती है, जो आपको चैप्टर का निचोड़ होता है उसे ज़रूर से रीड आउट कर लो, जिससे आपको आइडिया मिल जाती है कि पूरा ओवरऑल चैप्टर किस बारे में था, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं, वो आपको क्लियर आउट हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आप हेल्प ले सकते हो एआई की, ChatGPT जाओ, वहाँ पर आप सभी चैप्टर्स की एक शॉर्ट लिस्ट या समरी निकाल लो, उसे रीड आउट करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी यार देखो, क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दिए, सॉल्यूशन के बारे में बता दिया, क्या तैयारी करनी है, मिनिमम मैक्सिमम क्या रहेगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अब देखिए, प्रेशेंस बनाइए। कोई भी अन्य डिफिकल्टी है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे अपडेट मिलती रहेंगी, अपने सवालों को भी पूछ पाएंगे। जल्दी लाइव सेशन भी होंगे इंस्टाग्राम पे, तो ज़रूर से जुड़ जाओ, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी लाइव सेशन में ही आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, और मटेरियल भी आपको मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो गए हैं उनको भी कई चीज़ें फ्री में मिलने वाली हैं। सो मेक श्योर अभी तक फॉलो नहीं किया जरूर से कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और न्यू वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।